परमेश्वर का नाम का मैं भी धन्यवाद दूंगा कि परमेश्वर ने 10 तारीख से लेकर 10 जून से लेकर 19 जून तक बड़े अद्भुत रीति से हम दोनों पति पत्नी को रिडिमा मिस्ट्री के नाम से हजारीबाग, रांची, सरायकेला इन 3 स्थानों में इस्तेमाल किया और बड़े अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी, परंतु परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो कि मैं फिर परमेश्वर के द्वारा उठकर खड़ा किया गया और परमेश्वर मुझे पूरे सप्ताह भर अपने राज के कार्य के लिए इस्तेमाल किया। सुरक्षित रूप से हम दोनों पति पत्नी को लेकर गया और कुशल पूर्वक फिर से हमारे परिवार में हमें लाया। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। आज का जो है वचन विश्वास की नींव। हमारे मसीह जीवन में हमारा विश्वास कैसा है? हमारे मसीह जीवन में हमारी विश्वास की नींव कैसी है? हमारे मसीह जीवन में हम मसीह के आज्ञाओं का कैसे पालन करते हैं? ये 3 बातें मैं आपके सामने में आज जो रखना चाहता हूं। जैसे कि यहाँ पर विमल जोसफ भाई के द्वारा पढ़ा गया 2 राजा उसका 4था अध्याय उसका 1 से लेकर 7 पद तक। यहाँ जो है वाक्य एलिया के बाद, एलिया के स्वर्गारोहण होने के बाद एलिया द्वारा जो ठहराया गया परमेश्वर की ओर से एलीशा भविष्यवक्ता जो परमेश्वर के लिए कार्य किया। यह एलीशा भविष्यवक्ता ऐसा भविष्यवक्ता था जो कि अपने गुरु के संग संग रहा और जब एलिया का स्वर्गारोहण होने का था उस समय परमेश्वर के दिव्य दर्शन के द्वारा एलीशा एलिया के साथ साथ चलता रहा। एलिया कई बार उसे मना किया, तू यहां ठहर जा, यहीं पर कार्य कर। परंतु एलिया को एलीशा ने कहा, परमेश्वर की सौगंध, तू जहां भी जाएगा मैं तेरे संग संग रहूंगा और मैं तेरे संग संग चलता रहूंगा। और ये एलिया को एहसास था कि अब मेरा स्वर्गारोहण होने वाला है। और एलिया इस बात को जानने के बावजूद एलीशा को ठहराना चाहता था, परंतु एलीशा कहीं भी ठहरा नहीं, उसके संग संग चलता रहा। और जब एलिया का स्वर्गारोहण हुआ तो एलिया एलीशा से कहा, तू क्या चाहता है मुझसे मांग। तो एलीशा ने कहा, बहुत बड़ी बात है प्यारो, एलिया की सेवकाई एलीशा ने की। और जब एलिया एलीशा से अलग हो रहा था तो एलीशा को एलिया चाहता था कि उसे आशीष दूं। तो एलीशा ने एलिया से कहा, तुझमें जो सामर्थ है वो मुझे दुगनी देना। बहुत अद्भुत बात थी प्यारो यहां पर। और एलिया ने कहा, जब तक तू मुझे देखता रहेगा उठता हुआ, जहां तक तू देख पाएगा वहां तक परमेश्वर तुझे
आशीष देगा। और एलिया और एलीशा अलग हो गए प्यारों। और एलिया को परमेश्वर ने अपने बॉन्डर में स्वर्गदूतों के साथ ऊपर लेता चला गया, और एलीशा देखता रहा और छाती पीटता रहा, हाय मेरे प्रभु, हाय मेरे प्रभु करके। और ऊपर से एलिया का चादर एलीशा के ऊपर में गिराया गया। प्यार, मैं ये वाक्य इसलिए आपको बतला रहा हूं, ये सारा इसलिए बतला रहा हूं कि आज मसीही जीवन में हमें पूर्ण रीति से स्थिर होने की जरूरत है। अगर परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, अगर परमेश्वर ने आपको मनोनीत किया है, अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है, तो आपको पूर्ण रीति से तन मन धन के साथ परमेश्वर की सेवा में रहना होगा। और एलीशा एलिया के साथ रहा प्यारो, अपना घर बार सब छोड़कर आ गया और तन मन से एलिया की सेवा करता रहा। वो एलिया की सेवा क्या, परमेश्वर की सेवा करता रहा। और इसलिए एलिया ने जितने आवश्यक काम किए, वो दुगुनी सामर्थ के साथ एलीशा के जीवन में आया प्यार। और ये आज की जो घटना आपको बतला रहा हूं, ये तीसरा आवश्यक कर्म, जैसे यहां लिखता है, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। जैसा एलीशा एलिया के संग रहकर चेले के रूप में उसकी सेवकाई की, ऐसे ही एलीशा के जीवन में भी बहुत से चेले थे प्यारों। जैसा यहां लिखता है, भविष्यवक्ताओं के चेलों की, बहुत से चेले थे। और शायद उन चेलों में से एक चेला था जो कि एलीशा के साथ सेवकाई किया करता था। पर ऐसा हुआ कि परमेश्वर के द्वारा उसकी बुलाहट हुई और इस संसार को छोड़कर वो चला गया प्यारो। और जाते जाते यहां लिखता है, जैसे कि उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे भी थे, 2 बेटे थे। और यहां लिखता है, पर जिसको वह कर्जदार था वह आया कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। जो परमेश्वर का दास है, जो परमेश्वर की सेवा करता है, सेवा करते करते अगर वो इस संसार से कूच कर भी जाता है, सेवकाई में बहुत सी कठिनाइयां हैं, सेवकाई में बहुत सी समस्याएं हैं। आज के जैसे नहीं कि पास्टरों को मोटा मोटा तनख्वाह मिलता है तब वो सेवकाई करते हैं। बंधा हुआ हर महीना उन्हें तनख्वाह दिया जाता है। कितने पास्टर तो ऐसे हैं, भैया जितना तनख्वाह है उतने ही हम काम करेंगे। ये परमेश्वर की सेवकाई नहीं है प्यारो। उस समय सेवकाई के नाम पे परमेश्वर के लोग जो दान दिया करते थे, वही दान उनके लिए रहता था प्यारो। और परमेश्वर हर चीज का प्रबंध करता था और परमेश्वर प्रबंध उनके लिए किया करता था। और यहां जैसा है वाक्य कि एलीशा के संग रहते रहते वो दास जब इस संसार से कूच कर गया, ऐसा लगता है उसके पास कुछ नहीं था। शायद उसने
दूसरे से कर्ज ले रखा था अपने परिवार की पालन पोषण करने के लिए, अपने जीविका को चलाने के लिए, फिर भी वो परमेश्वर की सेवा कर रहा था। ये सेवकाई की पहली पहल है प्यारो। ये पहला पहलू है जो कि जो परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, जो परमेश्वर की सेवा में रहते हैं, उन्हें बहुत ही दुख, संकट, क्लेश और मुसीबतों से गुजरना पड़ता है प्यारो। और यह ऐसी परिस्थिति आई, वो चेले की पत्नी ने आकर एलिशा से कही, मेरा पति जिसका कर्जदार था वो कर्जदार आया हुआ है और वो बंधुआ मजदूर के रूप में मेरे दोनों बेटों को लेकर जाना चाहता है। यही पर परमेश्वर का काम होता है प्यारो। हम सोचते हैं हम सेवकाई कर रहे हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, परंतु परमेश्वर जानता है कि उस सेवकाई का फल उसे कैसा दिया जाए। और जब कर्जदार उसके पास में आया और वो जो चेले की जो पत्नी थी रो रो कर एलिशा के सामने में इस बात को रखी, परमेश्वर ने एलिशा के द्वारा इस बात को आज हमारे जीवन में भी प्रकट करना चाहता है। जो यहाँ ऐसा है, दूसरा पद कहता है, एलिशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? परमेश्वर के द्वारा एलिशा के जीवन में इन बातों को परमेश्वर देता है ताकि उसके दास जो परमेश्वर की सेवा किया करते थे, नहीं रहने के बावजूद भी परमेश्वर उनकी सुधि लेता है। और यहां एलिशा पूछता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? पहली बात, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। ये दूसरी बात। पहली बात, परमेश्वर की ओर से आह्वान होता है उस स्त्री के लिए कि परमेश्वर तेरे लिए क्या करना चाहता, तू बोल, तू क्या चाहती है, बोल। और परमेश्वर का दास उससे कहता है, तेरे घर में क्या है। परमेश्वर सब जानता है प्यारो। परमेश्वर हमारे मनों का एक एक हाल को जानने आ रहा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी, अंतर्यामी, संकट में ते सहज से मिलने आ रहा जो परमेश्वर है, उससे पूछना चाहता है, उससे जानना चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं, तेरे घर में क्या है। और वो स्त्री कहती है, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। एक हंडी भर तेल को छोड़ मेरे घर में और कुछ नहीं है। परमेश्वर ने जैसे उससे प्रसन्न किया, परमेश्वर के दास ने जैसा उससे पूछा, उसने उसी रीति से जवाब दिया प्यारो। और जानते हैं परमेश्वर यहाँ क्या काम करना चाहता है, क्या आश्चर्य काम हम मसीहों के जीवन में करना चाहता है, इस घटना के द्वारा हमें बतलाता है प्यारो। एलिशा ने कहा, तू जाकर बाहर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन ना लाना। एलिशा कहता है, यह बयां के बाहर की बात है प्यारो। वो स्त्री कभी सोची भी ना थी कि मेरे जीवन में ऐसा आश्चर्यक्रम होने वाला है। और एलिशा उससे कहता है, तू बाहर जाकर अपने अड़ोस पड़ोस के
सारे लोगों के पास से जितने खाली बर्तन हो सके मांग लिया। और लिखते हैं यहां पर, और थोड़े बर्तन ना लाना। परमेश्वर उसके जीवन में जो आश्चर्य काम करने जा रहा है, थोड़ा नहीं, अद्भुत, भयानक, अद्भुत रीति से बया के बाहर आश्चर्य काम करने जा रहा है। इसलिए कहता है थोड़े बर्तन ना लाना। चौथा पद कहता है, फिर तू अपने बेटों समेत घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना। यह परमेश्वर का दास उस स्त्री से कह रहा है, तो जब पड़ोसनों से खाली बर्तन लेकर आती है, आते साथ अपने बेटों समेत घर के द्वार को क्या कर देना, बंद कर देना, ताकि वो आशीष बाहर जाने ना पाए। और बंद कर देना। और लिखता है यहां पर, और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना। कौन सा तेल उंडेलना? जो उसके पास एक हांडी तेल जो रखी हुई थी। ये आपको बतलाना चाहता हूं प्यारो, परमेश्वर ये आश्चर्य कर्म को दिखलाना चाहता है प्यारो। ये आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में भी होता है प्यारो। जो तेल उसके पास रखी हुई थी, उसे कहता है बर्तनों में उंडेलते जा। और यहां लिखता है, तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह तेल उंडेलती गई। जितने बर्तन आ रहे थे उतने बर्तनों में वो तेल उंडेलती जा रही है, और वो हांडी का तेल खत्म नहीं हो रहा। जबकि वो कही थी, क्या कही थी, मुझे बता तेरे घर में क्या है। तो दासी ने कही थी, एक हांडी तेल को छोड़ कुछ नहीं है। एक हांडी तेल थे, जितने बर्तन थे वहां पर सारे बर्तन परमेश्वर के अनुग्रह से भरे जा रहे थे प्यारो। ये तेल क्या है? तेल का अर्थ है अभिषेक। परमेश्वर आज हम मसीहों के जीवन में, हम सेवकों के जीवन में अभिषेक करना चाहता है, परंतु हम अभिषेक के लिए तैयार नहीं है प्यारो। सिर्फ क्या है, दे 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 दे। जब तक हमारा खाली हृदय नहीं होगा, हम खाली नहीं होते हैं, वहां पर परमेश्वर का काम शुरू नहीं होता प्यारो। हमें खाली होना है, क्योंकि हम गाते हैं, जब मैंने सोचा कि असंभव है अब कुछ नहीं होने का, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला मैं तेरे साथ हूं। ये एक हांडी तेल से उसका जीवन निर्वाह क्या हो जाता? वो परमेश्वर की एक भविष्यवक्ता की पत्नी थी, और वो जानती थी कि मैं परमेश्वर के दास के पास जाऊंगी। जब संसार में कुछ रह नहीं जाता। थोड़ा चलिएगा, इब्रानियों के पत्री आपको बतलाना चाहता हूं। इब्रानियों के पत्री उसका 12 पद 1 से, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हम सबको घेरे हुए है, तो आओ वह दौड़ जो परमेश्वर की दौड़ है, वह दौड़ में हमें दौड़ना है। और कैसे दौड़ना है? धीरज से दौड़े। परमेश्वर की सेवा आप जब कर रहे हो, बहुत धीरे से, बड़े यत्न से, बड़े धीरज से, धीरे धीरे,
उस विश्वास की कुश्ती को लड़ना है प्यारो। उस विश्वास में हमें दौड़ना है और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। जब संसार के सारे बातें, सारे विश्वास खत्म हो जाते हैं, कुछ आशा नहीं रहती है, तब हम विश्वास में, परमेश्वर में दौड़ते हुए, लिखता है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था हमें बुलाया है। चिंता ना करके, लज्जा ना करके उसमें हमें दौड़ना है प्यारो। सारी आशाएं संसार की जब खत्म हो जाती है, तब हमारे विश्वासकर्ता की ओर हमें हाथ उठाकर प्रार्थना करना है। हम जब प्रार्थना करते हैं, हम जब विश्वास से मांगते हैं परमेश्वर, तब हमारे जीवनों में आंसू के स्रोत को इस तेल के द्वारा, इस तेल की तरह आपको हमको अभिषेक करता है प्यारो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पहले धर्म और राज की खोज करो। हम धर्म की खोज नहीं करते, राज की खोज नहीं करते। आज मैं खुलकर कहना चाहता हूं प्यारो, आज सेवा कर रहे हैं सेवकगण, सिर्फ क्या है, कुछ प्राप्त करने के लिए। कितने लोगों ने कहा क्या करें, नौकरी नहीं मिलती है तो क्या करें, सेवा में आ जाए, पास्टर बन जाओ। 2 घर जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। यह है आज हम सेवकों की विश्वास प्यारो। हम क्या परमेश्वर की सेवा करेंगे प्यारो, हम क्या परमेश्वर की बातों की गवाही देंगे प्यारो। क्यों? हमारे जीवन में वो विश्वास नहीं है। हम विश्वासकर्ता की ओर अपने आंखों को उठाकर देखते नहीं है प्यारो, तो हमारे जीवन में आशीष कहां से आएगा प्यारो। और आज कितने सेवक जो कल तक परमेश्वर के अगुवाई में चलते थे, आज बैकस्लाइड हो गए, कितने पीछे हो गए। क्यों? कुछ पाने की आशा में आए। पतरस भी यही कहा था प्यारो यीशु मसीह से, हम अपने घर द्वार को छोड़कर आए, हमें क्या मिलेगा। मिनिस्ट्री में कई लोग जुड़ने के लिए तैयार हुए, परंतु कहते हैं हमें क्या लाभ होगा। आज मनुष्य स्वार्थ से हटकर काम करना नहीं चाहता प्यारो। और यहां पर वो परमेश्वर के दास का जो चेला था, बड़े आत्मविश्वास के साथ एलीशा के साथ सेवा कर रहा था। समय आया वो संसार से कूच कर गया, परंतु परमेश्वर ने उसे अनाथ नहीं छोड़ा। क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर एक शैतान के हाथ में पड़ने नहीं देगा, जैसा कि वो कर्जदार आया। आत्मिक जीवन से सांसारिक जीवन में ले जाने के लिए बंधुआ मजदूर के रूप में वो कर्जदार आया, उनके बेटों को लेकर जाना है। परंतु परमेश्वर जानता है इनके बेटे, इनके पिता जो थे मेरी सेवा में थे। परमेश्वर ने छोड़ता नहीं प्यारा। और वो तेल के रूप में उस घर में इतनी आशाओं को उंडेलता है। और यहां लिखता है, देखिए 6वां पद, जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा मेरे पास एक और भी ले आ। यहां ये वाक्य से ऐसा लगता है जितने बर्तन अड़ोस पड़ोस के जितने बर्तन थे, सारे बर्तन तेल से भर गए प्यारे।
और कोई एक बर्तन भी नहीं। परमेश्वर जब करिश्मा करना चाहता है, ऐसा करिश्मा करता है प्यारो। और जब बर्तन नहीं कहा जाता है, और यहां लिखता है और बर्तन तो नहीं रहा, तब तेल क्या हो गया? रुक गया। जब तक आपको जीवन की आवश्यकताएं हैं, परमेश्वर भर भर कर देता है प्यारो। और वो चादर जब भर जाता है, बया के बाहर हो जाता है, वो आशीष थम जाती है प्यारो। परमेश्वर जानता है कि इसका जीवन निर्वाह इससे हो जाएगा। और यहां लिखता है, देखिए, तब स्त्री ने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया, और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे। पहली बात, ये तेल इसलिए दिया गया उसे, जो कर्जदार था, जो शैतान के रूप में बंधुआ मजदूर बनाने के लिए परमेश्वर के दास के बेटों को लेकर जाना चाहता था। शैतान बड़ा बलशाली है प्यारो। शैतान रात और दिन ताकता रहता है कि किसको पकड़े और किसको फाड़े, किसकी क्या कमजोरी है। और परमेश्वर में अगर आप स्थिर हैं, परमेश्वर उन सारे कमजोरियों को सही समय पर दूर करता है, ताकि शैतान का हाथ आप पर ना पड़े। यह है सबसे बड़ी बात प्यारो। और यहां लिखता है, ऋण भर दे, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। जितना तेल है, जितना कर्ज है, परमेश्वर जानता था। उससे बया के बाद तेल दे दिया, जा उसे उसका कर्ज चुका दे, ताकि वो कर्जदार, वो शैतान फिर तेरे घर में आने ना पाए, फिर तेरे मन के द्वार को खटखटाने वो ना पाए, फिर तेरी सेवकाई में बाधा उत्पन्न करने ना पाए। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सेवकों को ये जतलाना चाहता है प्यारो। हम परमेश्वर में हमें स्थिर रहना है प्यारो। मैं अपने जीवन की गवाही आज आपके पास में रखना चाहता हूं। जब मैं खड़गपुर में था, मैं अच्छा घर में पला पोसा बड़ा किया गया। जब खड़गपुर में सेवकाई में रहते रहते मैं सेवकाई से अलग हो गया। परमेश्वर इन बातों को दर्शाना चाहता था प्यारो। और आप मानोगे, मेरे पास उस दिन पॉकेट में सिर्फ 8 आना मात्र था। 8 आना। मैं आपको परमेश्वर के सामने में इस बात को कह रहा हूं प्यारो। आज मैं बड़े फक्र के साथ जो खड़ा हूं यहाँ पर, इसलिए खड़ा हूं प्यारो। 8 आना मात्र था। अब 8 आना मात्र में मैं क्या खाऊंगा? रात हो रही थी, मैं मार्केट के अंदर गया, गोल बाजार। वहां से जो लेई होता ना, लेई, मीठा लेई, 8 आना का खरीदा मैं। 8 आना का खरीद कर मन बड़ा उदास, क्या करूं प्रभु। घर के अंदर आया और लेई को खाता रहा प्यारो। भूख है, भूख का एहसास हो रहा है। आपको मैं बतलाना चाहता हूं, एलिया का परमेश्वर, एलिशा का परमेश्वर, आपका हमारा परमेश्वर आज भी है और कल भी वो रहेगा। जैसे मैं सोच रहा था, अचानक मेरे द्वार पर दस्तक होता है। मास्टर जी, मास्टर जी। उस समय मैं मास्टर जी था, आज आपके लिए पास्टर जी हूं। जब मैं द्वार खोला, देखा एक आरपीएफ आके मेरे द्वार के पास खड़ा है। क्या हुआ भाई साहब? मैंने पूछा। बोला, मास्टर जी, मैं 1 लाख रुपया ला रहा था,
एक दुकान के पास रुक गया तो लोगों ने मेरे हाथ से छीन लिया। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? बोला आप उनको जानते हैं, अगर चलेंगे बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये आरपीएफ का पेमेंट था मेरे पास में। तो मैं बोला ठीक है चलिए। मैं उनके साथ गया और जब दुकान के पास गया, ऐसा था परमेश्वर के अनुग्रह से जो लड़के वो थैली ले लिए थे, बैग ले लेते, वो सब वहीं पर खड़े थे। जैसे मैं वहां पहुंचा, आरपीएफ ने कहा यही लड़के हैं। मैं उनको बुलाया इधर आओ, क्योंकि उस समय मेरी एक वजूद थी प्यारो। मैं अंडरवर्ल्ड के रूप में वहां जाना जाता था प्यारो, एक बॉस के रूप में। और जब लड़कों ने मुझे देखा, डर के मारे सामने आए, बोला मास्टर जी ये बैग इसलिए हम लोग इनसे ले लिए, ये पिया हुआ था, कहीं ये बैग गिर ना जाए। एक बहाना था, ये बैग को खोले? वो बोला नहीं। बैग को मैं दे दिया, बोला आप जाइए। बोला नहीं, मेरे साथ मेरे घर चलिए। आपको बताना चाहता हूँ मैं आपको कोई ऐसा लघु कथा नहीं कह रहा हूं। और जब उसके साइकिल में बैठकर मैं उसके घर जबरदस्ती गया, और जबरदस्ती लेकर गया। जैसे गया, घर के पास आरपीएफ क्वार्टर है, जैसे गया आवाज दिया, ए जी सुनती हो? दरवाजा खोलो, मास्टर जी आए हैं। मैं उतरा साइकिल से और वो अंदर गया, जाके बोला आलू का पराठा बना जल्दी से। आलू का पराठा बना, मास्टर जी आलू का पराठा खा के जाएंगे। तो मैं पूछता हूं प्यारो, क्या मैंने आरपीएफ को कहा था कि मैं भूखा हूं? यह वाक्य होना था क्या? यह परमेश्वर की योजना, परमेश्वर बतलाता है, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में हम विश्वासों से कहा है, देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग संग हूं। और मैंने कहा नहीं नहीं, बोला नहीं मास्टर जी, आप आलू का पराठा खा के जाओगे। क्या उसे मालूम था कि मैं भूखा हूं? ये घटना परमेश्वर ने ऐसा करवाया प्यारो, जैसा ये घटना। उस चेले को परमेश्वर ने उठा लिया, उसके दो बेटे रह गए, कर्जदार हो गया। हम जीवन के अंतिम समय में जब आते हैं, जब कुछ नहीं रहता है, इब्रानियों के पत्र में हमने पढ़ा, उस विश्वासकर्ता की ओर हमें देखना है प्यारो। और जानते हैं, 2 आलू पराठा खाया, मेरा पेट भर गया प्यारो। और जब मैं घर में आया, आनंद और खुशी के साथ इसी गीत को लिखा था, ये दिल मेरा दीवाना तेरा, ये दिल मेरा दीवाना तेरा, ये दिल मेरा दीवाना तेरा, मैं क्यों ना गाऊं तेरा न तेरा। ये गाना उसी समय में लिख डाला प्यार। परमेश्वर मेरे जीवन में कितने बड़े बड़े अद्भुत कार्य किए प्यारो। सबसे पहले हमें चाहिए परमेश्वर के राज्य की चिंता करना। हम जब उसमें स्थिर रहेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में हर आशा को उड़ेलता है। जैसा कि मलाकी 3:10 में कहता है, सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ ताकि वो मेरे भवन में रहे, और ऐसा करके तुम मुझे परख कर देखो। मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोकों को खोलकर अपरंपार आशीष की बारिश करता हूं या नहीं। जिंदगी विश्वास है, आशा और भरोसा का नाम है।
हम अगर मसीह में हैं, हमारी मसीह की नींव विश्वास की नींव होनी चाहिए प्यारो। हम अगर मसीह में विश्वास करते हैं, मसीह के पद चिन्हों पर प्रति, चाहे दुख में चाहे सुख में, हर वक्त हम मसीह के मार्ग में चलते रहे प्यारो। क्या होगा क्या होगा नहीं, ये मत सोचो कल क्या होगा। जो भी होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। परमेश्वर आपको सर बना कर रखा है, पूंछ बनाने के लिए नहीं। ये दास परमेश्वर की सेवा करता हुआ गुजर गया, परंतु परमेश्वर ने उसे अनाथ नहीं छोड़ा प्यारे। मेरा कहने का अर्थ है, आप अगर परमेश्वर में स्थिर होकर काम कर, ये तो मेरी एक छोटी सी गवाही है प्यारे। ऐसी गवाहियां बोलेंगे मैं बहुत दे सकता हूं प्यारे। मैं थोमा बनकर इस परमेश्वर के सेवकाई में आया प्यारो। मैंने परमेश्वर के स्वाद को चखा है, परमेश्वर के महिमा को जाना है, महिमा के आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में महसूस किया हूं प्यारो। इसलिए मैं बारंबार आपसे भी कहता हूं, कुछ भी हो जाए आप परमेश्वर में स्थिर रहो। आप अगर परमेश्वर में स्थिर हो, परमेश्वर आपके लिए आकाश क्या सारे संसार के झरोकों को खोल देगा प्यारो। ये हमारा परमेश्वर है। हमारा विश्वास एक होना चाहिए, क्योंकि हमारा पिता एक है। एक ही परमेश्वर, एक ही विश्वास जब हमारे जीवन में रहता है, तब परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े आंसुओं के स्रोत को खोलता है। और स्त्री अपने कर्जदार को, जो उसका भी नहीं था कर्ज, उसका पति का कर्ज था, परंतु पत्नी ने परमेश्वर के आश्चर्य कर्म के द्वारा, परमेश्वर के दास के कहे गए अनुसार के द्वारा जब वो काम की, परमेश्वर ने उसके जीवन में सारे कर्जों को माफ कर दिया, चुका दिया। हमारा परमेश्वर आपके लिए, हमारे लिए पाप का कर्ज का जो भार था चुकाया है प्यारो। इस बात को जानिए। आप अगर परमेश्वर की सेवा करती हो, करते हो, करते हैं, तो मन मार कर नहीं, पूर्ण रीति से स्वतंत्र होकर कीजिए। क्योंकि मैंने कहा ना, आप जिस कंपनी में जा रहे हो, ये परमेश्वर की कंपनी है प्यारो। ये परमेश्वर की कंपनी में आप अगर काम करते हो, परमेश्वर की सेवा कर रहे हो, परमेश्वर की सेवा में लगे हो, तो ये कंपनी कभी भी आपको रिटायरमेंट नहीं करेगी। पहली बात, जीवन के अंतिम क्षणों तक परमेश्वर आपसे कार्य कराता रहेगा। इसमें कोई रिटायरमेंट नहीं है। सारे संसार के सारे कंपनियों में रिटायरमेंट है 60, 62, 65 के बाद, परंतु यह परमेश्वर की कंपनी ऐसी है, इसमें कोई रिटायरमेंट, पहली बात, कोई रिटायरमेंट नहीं है। दूसरी बात, आप नीचे स्तर से उठोगे, परमेश्वर आपको दिन पर दिन आशीष के ऊंचाइयों में लेता जाएगा प्यारो। ऐसी ऊंचाइयों में लेकर जाएगा, आप खुद स्वयं महसूस, कल मैं कहां था, आज मैं कहां हूं। यह परमेश्वर की सेवा का फल है प्यारो। तीसरी बात, संसार की सारी कंपनियां, मैंने कहा, दिवालिया हो जाएगी, परंतु ये परमेश्वर का साम्राज्य, जो इस साम्राज्य में काम करते हैं, मैं खास करके उन सेवकों को कहना चाहता हूं, जो सेवक सिर्फ पैसों के लिए सेवा कर रहे हैं, उन्हें कहना चाहता हूं, ये आह्वान दे रहा हूं। ये कंपनी ऐसा कंपनी है, जिस कंपनी में आप सेवा कर रहे हो, इसमें कोई दिवालिया नहीं है। ये कंपनी कभी बंद नहीं होने की। अगर आप जब तक मरणोपरांत तक, जानते हैं एलिशा के जीवन में क्या हुआ,
कह सकते हैं कोई एलिशा का आखिरी अष्टकम क्या था? कह सकते हैं कोई? एलिशा अपने जीवन में एलिया का दुगना सामर्थ पाकर अष्टकम करता रहा और मरने के बाद भी एलिशा जो गुजर गया था एक मनुष्य का शव लेकर आ रहे थे। और जब एलिशा को जहां दफनाया गया था, अरामी दल के लोग उसे देखकर वो शव को वहीं पर छोड़कर भाग गए। और वो शव जैसे एलिशा के कब्र से टकराया, वो व्यक्ति जीवित हो गया। यह दुगनी सामर्थ्य है प्यारो। मैं इसलिए इस वाक्य को कहना चाह रहा हूं, आप परमेश्वर में स्थिर रहो। प्रचारक, पास्टर, बिशप, हाँ, डॉक्टर, हाँ, ये सब बनने की कोशिश मत करो। आप अपने आप से कोशिश करोगे, मनुष्यों के द्वारा डॉक्टरेट, बिशप बनोगे। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर जिसे चाहता है उठाता है और जिसे चाहता है गिराता है। आज हंस देखिए, परमेश्वर आपको उठाएगा। परमेश्वर में स्थिर रहो, परमेश्वर के लिए काम करो, तब परमेश्वर आपको ऐसे ऊंचाइयों में लेकर जाएगा जहां आप कभी हम सोचे नहीं। इसलिए परमेश्वर की सेवा करते हो बड़े हलीमता, बड़े नम्र, दीनता का और विश्वास के नींव रखकर परमेश्वर की सेवा करो, तब परमेश्वर आपके जीवन में आंसू के स्रोत को खोलेगा। परमेश्वर का नाम को धन्यवाद।